Hello everyone, go ahead with study। आज का हमारा टॉपिक है जो भारत में एक्ट पारित किए गए थे वो कौन से वर्ष में किए गए थे और उसके क्या अधिकार थे। तो सब ये कॉलम जो है हमारा यहाँ पे जो कॉलम है उसमें एक्ट वर्ष लिखे जाएंगे और इसमें उसके अधिकार बताए जाएंगे। तो सबसे पहला एक्ट जो था वो था, पहले कॉलम में लिखेंगे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट और ये 1793 में हुआ था। और इसके जो अधिकार थे, इसमें इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकें। इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा। इसके अंतर्गत गवर्नरों को अधिकार इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसले को बदल सकें। प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसले को बदल सकें। वे अपने परिषदों के फैसले को बदल सकें। और इसके अनुसार मुंबई इस एक्ट के अंतर्गत इस कॉलम का आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉलम में अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्पष्ट, और मैं आगे आपको इसके बारे में वर्णन करके बता रही हूँ। तो इसके अनुसार मुंबई और चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा। और जो सेकेंड एक्ट था जो वो चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी में। दूसरा एक्ट जो था चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। इस एक्ट के क्या अधिकार थे?
जो दूसरा एक्ट चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में बना था, इस एक्ट के क्या अधिकार थे, आइए हम जानते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत 3 अधिकार प्राप्त हुए थे। जो पहला अधिकार था, पहला अधिकार जो था वो था कि इस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया तथा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। दूसरे एक्ट के अनुसार व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली ब्रिटिश को। और इसका जो दूसरा अधिकार था चार्टर्ड एक्ट 1833 का, वो इस एक्ट से भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। शिक्षा के प्रसार को भारत में बढ़ाया गया। और इसका जो तीसरा रूल था, तीसरा नियम अधिकार जो था, ये दूसरा था अधिकार था, ये पहला। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास ही बना रहा। ब्रिटेन की स्वीकृति से कंपनी को नियुक्ति का अधिकार मिला। और यहाँ ये मिस्टेक जो था 1813 था। और दूसरा जो एक्ट, तीसरा जो एक्ट था चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। तीसरा एक्ट चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी में दिया था। इसके अंतर्गत 4 नियम थे। इसमें पहला जो अधिकार था, इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी पर चाय के व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। और इसका जो दूसरा अधिकार था 1833 चार्टर्ड एक्ट का, उसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राष्ट्र प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य प्रशासन चलाने तक ही रह गया। और इसका जो तीसरा अधिकार था चार्टर्ड एक्ट 1833 का, वो अधिकार था गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह के अनुसार ही कानून बनाने का अधिकार था। गवर्नर जनरल का जो परिषद बनाया गया था, जनरल को अपने परिषद के सलाह के अनुसार
ये कानून बनाने का अधिकार मिला। अधिकार मिला। और अब चार्टर्ड एक्ट 1833 का जो चौथा और लास्ट अधिकार जो था वो था मुंबई और चेन्नई की सरकार से मुंबई और चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छीन गया। छीन गया। अब लास्ट जो चार्टर्ड एक्ट था वो 1853 में बनाया गया था। चार्टर्ड एक्ट 1853 में बनाया गया था। इसके अंतर्गत 3 अधिकार प्राप्त थे कंपनी को। पहला जो अधिकार था, इस एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए गए थे। इस एक्ट में परिषद द्वारा सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 6 कर दिया गया, जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत था। जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे। मनोनीत जाते थे। और इस एक्ट का जो दूसरा अधिकार था वो था परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। और इसका जो तीसरा और लास्ट अधिकार था चार्टर एक्ट 1853 का, वो था कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था भी की। कंपनी ने सिविल सर्विस प्रतियोगिता की परीक्षा चार्टर्ड एक्ट 1853 के अंतर्गत सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा
परीक्षा की व्यवस्था की। सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था 1853 के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत की गई थी। उपरोक्त सभी चार्ट से यह हुआ कि कंपनी पर ब्रिटिश का अधिकार बढ़ता गया और न्याय व्यवस्था में सुप्रीडेंट जज का भी प्रबंध किया गया। तो इसके साथ ही आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। हैप्पी दशहरा।